दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये बहुत बड़ा सबूत रह सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दीपेश सावंत का ये जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है ना, और टाइम्स नाउ ने इसको सबसे पहले ब्रेक किया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर दीपेश सावंत सुशांत के फ्रेंड को मैसेज करता है और क्या कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे उस कंपनी के बारे में जानने के लिए कहा है, और वो कंपनी का नाम इन्होंने ब्लड आउट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, एक ई-कॉम कंपनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति का मतलब ये मैसेज कितने बजे किया है, 10:51 पे। तो सुबह 10:51 AM पे 14 जून को दीपेश सावंत मैसेज करता है, ठीक है। उसके बाद वो व्यक्ति 2 घंटे बाद रिप्लाई बैक करता है, ठीक है ना, कि भाई इस नंबर इज दिस सेफ, और ये सारी पूरे आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो सवाल ये है, और ये व्यक्ति कब रिप्लाई करता है, जब इसको न्यूज़ मिलती है कि सुशांत सिंह राजपूत मर चुके हैं, उसके बाद ये रिप्लाई करता है। और उसके बाद दीपेश सावंत की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तो देखो दोस्तों, सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है ना इस विषय में, वो यही है कि आखिर देखो, ये तो अपन को समझ में आ चुका है, साजिश बहुत बड़ी रन हुई है। और ये चैट है ना, ये चैट जो लीक हुई है, इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि आखिर ये क्या साजिश रन कर रहे हैं। पैसे तो चुराए रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के, और मारा भी है। जो अभी इतने समय से झूठ बोल रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत ने कमरा बंद कर लिया था, है ना, ये खटखटा रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत गेट नहीं खोल रहे थे। तो उस वक्त आप ये मैसेज कर रहे थे। आपके मतलब आप अगर इतने दूध के धुले थे, आप इतने जेन्युइन थे, तो आप क्यों मैसेज कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के नाम से कि उस कंपनी के बारे में ऐसा क्या है। तो ये बहुत बड़ा लिंक मालूम पड़ा, ये बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों। टाइम्स नाउ ने चला दिया, और अब रिपब्लिक भारत ने भी मेरे पीछे चला दिया इस न्यूज़ को। तो आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी ब्रेकिंग है, और इसके ऊपर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और मानना पड़ेगा यार, टाइम्स नाउ को एक्चुअल में मानना पड़ेगा, इसने रिया की चैट्स लीक करी है ना। तो एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े रिविलेशन टाइम्स नाउ कर रहा है, और सैल्यूट है यार एक्चुअल में ये वाला जर्नलिज्म को, कि मैं ये जिस तरह से ये स्टिंग कर रहा है ना, कि अंदर जैसे फ़ोन के अंदर बैठा दिया है। आप समझ रहे हो कि इनको डर लगने लगा है अब, कि जैसे इनके फ़ोन के अंदर इन्होंने बैठा दिया है, जो भी चैट से सारी निकल के आ रही है इनकी। तो ये फंसेंगे, बुरे फंसेंगे, और फंसने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ दोस्तों, कि एक चीज़ जो हो गई है ना, आप अगर एक चीज़ गौर फरमा रहे होंगे कि अब सारा जो टॉपिक है ना, वो मर्डर से हटके ड्रग्स पे जा चुका है। सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, अब ये पूछताछ का विषय नहीं रहा। आप समझ रहे हो, अब ये पूछताछ का विषय नहीं, अब ये है ड्रग्स, रिया ड्रग्स, यही चल रहा है। अंत में रिया को जेल भेज दो, लेकिन सुशांत का कातिल कौन है वो तो पता लगना चाहिए, उसको ढूंढना है। कूपर हॉस्पिटल पे कोई बात ही नहीं कर रहा है अब, आप समझ रहे हो, कोई चैनल अब कूपर हॉस्पिटल पे बात नहीं कर रहा, 2 मर्डर पे बात नहीं कर रहा। यार एक सिंपल सा क्लियर दिख रहा है उस वीडियोस में, इतने विजुअल्स हैं, मीडिया ने ही उनको शूट किए, उनके पास लाइब्रेरी है, पर वो इतना सा कष्ट नहीं उठा रहे, क्योंकि या तो नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं। वहाँ पे साफ दिख रहा है कि 2 विजुअल्स यूज़ हुए हैं, और उससे क्लियर पता लग रहा है कि 2 डेड बॉडी हैं। तो उसको क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं मीडिया चैनल्स, मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, और आप भी ये सवाल पूछो। ये सवाल पूछना बनता है, ये दबाव बनाना बनता है, रिपब्लिक भारत को ये चलाना चाहिए। रिया ठीक है, हमने सुन लिया रिया, बट अब ये सवाल तो पूछो कि 2 डेड बॉडी जो है, इन्होंने पहले पूछा है, लेकिन इन्होंने अच्छे से लॉजिकल सबूत देते हुए नहीं पूछा है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इनको अच्छे से ये विजुअल्स दिख रहे हैं जिसमें 2 डेड बॉडी हैं, तो ये पूछना बनता है, और सही तरह से पूछना बनता है। और ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि एक दिन चलाए और बंद, यही मेन टॉपिक है, हमें कातिल तक जाना है। ये टीआरपी के विषय में नहीं है कि आप बस हुआ बनाते रहो, आप मेन मुद्दे पे रहो, सुशांत का कातिल कौन है। मेरा ये ओपिनियन है, आपका भी अगर यही ओपिनियन है तो प्लीज़ इनसे सवाल करो कि हमें 2 जो कातिल है वो जानना है, और दूसरी डेड बॉडी किसकी थी ये जानना है, और उस दिन 2 डेड बॉडी क्यों थी, मुंबई पुलिस क्यों इनका साथ दे रही थी डेड बॉडी को मैनेज करने में। तो ये सवाल बनते हैं, ऑब्वियस ही बात है, यही सवाल है सबके मन में। तो ये मीडिया को पूछना बनता है, जो लोगों के मन में सवाल है वही मीडिया को पूछना चाहिए। बाकी दोस्तों, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो केस आज यहाँ तक पहुँचा है, अर्नब गोस्वामी ने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है, आप सबने भी लड़ी है, मतलब ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुशांत के फैंस ही है जो एक्चुअल में प्रशासन पे दबाव बना पाए हैं। उसी को देखते हुए, सुशांत के फैंस को देखते हुए ही अर्नब गोस्वामी भी इस लड़ाई में कूदे। तो बिल्कुल आपको पूरा क्रेडिट जाता है, और इसी तरह लड़ते रहो, इसी तरह सवाल पूछते रहो, क्योंकि आपका हक है, आपका अधिकार है। लोग कुछ भी कहे कि आप क्यों रिया से सवाल पूछ रहे हो, नहीं, आपका अधिकार है, आप हर किसी से सवाल पूछने का अधिकार रखते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप बिल्कुल मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे DM कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी लिंक हो, क्योंकि बहुत से बढ़िया लिंक मुझे आप भेज रहे हैं, बिल्कुल। और उसी से मुझे भी बहुत सी चीज़ें नई जानने को मिलती है, क्योंकि इतने न्यूज़ चैनल पे बहुत कुछ चल रहा है, और आपके जो लिंक्स भेजे जाते हैं वो काफ़ी मदद करते हैं मुझे सबूत, और मैंने अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, तो उसके अंदर मैं इकट्ठे करता हूं। तो बिल्कुल आपका बहुत सहयोग है उसके लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे को आप DM कर सकते हैं, OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।